नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धामी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दी दिवाली सौगात। 53% हुआ महंगाई भत्ता, बोनस आदेश भी जारी। धामी सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली की सौगात दी है। 50% महंगाई भत्ते को 53% कर दिया गया है। इसके साथ दिवाली बोनस का आदेश भी जारी कर दिया गया है। मंगलवार को राज्य के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा मिला। धामी सरकार की इस घोषणा के साथ ही कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बहुप्रतीक्षित हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। एम्स की बहुप्रतीक्षित हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। 20 सितंबर 2022 को तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की थी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी व अन्य कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय सांसद भी एम्स में मौजूद रहे। कीर्ति नगर में हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, नाबालिग का धर्मांतरण कराने पर मचा बवाल। कीर्ति नगर में धर्मांतरण कराने के आरोप को लेकर हिंदू संगठनों ने विशेष समुदाय की दुकान में तोड़फोड़ की। कीर्ति नगर कोतवाली में भी हंगामा काटा। दरअसल कुछ दिन पूर्व कीर्ति नगर क्षेत्र में एक नाबालिग के विशेष समुदाय के युवक द्वारा धर्मांतरण करने व लव जिहाद का आरोप लगा था। इसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। नाबालिग लड़की ने सोशल मीडिया पर अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया था। इस संबंध में परिजनों ने कोतवाली में तहरीर भी दी थी, जिससे विशेष समुदाय के युवक पर आरोप लगा था और वह मौके से फरार है। खाते में आई अनजान रकम तो खाता हो सकता है बंद। रुड़की में इन 2 मामलों ने उड़ाई हर किसी की नींद। अगर आपके खाते में कोई अनजान व्यक्ति रकम डाल रहा है तो वह खाता बंद भी हो सकता है। साइबर ठगों से मिली भगत होने के शक पर ऐसे बैंक खातों को बंद किया जा रहा है और ऐसे ही 2 मामले रुड़की में सामने आए हैं। दोनों ही मामलों में पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। साइबर ठगों की ओर से लोगों को फंसाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और इसी तरह अब साइबर ठग किसी के खाते में पहले रकम डालते हैं, फिर बाद में गलती से रकम डालने या फिर परिचित बनकर डाली गई रकम को वापस किसी दूसरे खाते में डलवाते हैं। दीपावली को लेकर अल्मोड़ा के बाजारों में लौटी रौनक, व्यापारियों के खिल उठे चेहरे। देश भर में दीपावली पर्व को लेकर लोगों में उमंग और उत्साह है। वहीं अल्मोड़ा में भी दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक लौट चुकी है। इसी बीच यानी 29 अक्टूबर को धनवंतरि त्रयोदशी के दिन बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसके चलते बाजारों में खरीदारों की इस भीड़ से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। अल्मोड़ा में दीपावली और धनतेरस पर्व के बीच बाजार में रौनक लौट आई है। इस दौरान लोगों का पर्व को लेकर उत्साह देखकर दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से बाजार में भीड़ उमड़ रही है और लोगों ने अपने अपने स्तर पर खरीदारी भी शुरू कर दी है। साथ ही आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद बाजार में और भी भीड़ उमड़ेगी, जो पूरे पर्व तक रहेगा। इस बार तांबे के बर्तन के साथ ही एप्पल से पिरोए गए बर्तन भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। उत्तराखंड में ऑटोमोबाइल बाजार ने पकड़ी रफ्तार, 1 महीने में रजिस्ट्रेशन 10,000 के पार। त्योहारी सीजन में सुस्त पड़े ऑटोमोबाइल बाजार ने रफ्तार पकड़ ली है। सामान्य महीनों में दून में 3 से 5,000 गाड़ियां बिकती है, लेकिन त्योहारी सीजन के 25 दिनों में ही 10,000 से अधिक गाड़ियां बिक चुकी है। इससे सिर्फ वाहन विक्रेताओं को ही नई चांदी नहीं हुई, बल्कि परिवहन विभाग भी माला माल हो गया। नवरात्र से अब तक परिवहन विभाग को 32 करोड़ से अधिक की कमाई हो चुकी है। पिता ने किया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, किसी को बताने पर जान से मारने की दी धमकी, केस दर्ज। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी से दुष्कर्म किया और किसी को मामले की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस अभियुक्त की तलाश भी कर रही है। जानकारी के अनुसार एक महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उसके पति ने 11 साल
की बेटे के साथ दुष्कर्म किया, उसने बेटी को मामले की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी और बताया कि पिता की हरकत से परेशान होकर बेटी ने 26 अक्टूबर को घटना की जानकारी दी और इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और पोक्सो की धाराओं में केस दर्ज किया है। सैनिक बलिदानियों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपए, न्याय विभाग की मिली मंजूरी। उत्तराखंड के देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिक आश्रितों को सरकार 50 लाख रुपए देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कारगिल विजय दिवस पर की गई घोषणा के 3 महीने बाद न्याय विभाग से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को सहमति के लिए भेजा जा रहा है। सैनिक बहुल प्रदेश उत्तराखंड से औसतन हर महीने एक सैनिक ने बलिदान दिया है। राज्य गठन की बाद से अब तक पिछले 24 साल में 403 सैनिक बलिदान दे चुके हैं। सरकार देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को वर्तमान में 10 लाख रुपए अनुदान के रूप में दे रही है। मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की थी, तभी से मामला न्याय विभाग में विचाराधीन था। उत्तराखंड में 350 से अधिक इंजीनियरिंग छात्रों ने बताया जान का खतरा, पुलिस को दिए शिकायती पत्र। जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 350 से अधिक इंजीनियरिंग छात्रों ने जान को खतरा बता एक साथ 15 से अधिक शिकायती पत्र विभिन्न विभागों में दिए हैं। इसमें स्पष्ट किया है कि भविष्य में उनके साथ होने वाली किसी भी घटना का जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा और कहा है कि यहाँ के छात्र सुरक्षित नहीं है। पिटाई की घटना को लेकर छात्र दहशत में है। उन्होंने सुरक्षा अधिकारी को हटाने और उन पर कार्रवाई की मांग की है। विश्वविद्यालय में शनिवार को 3 घंटे तक धारदार हथियार के साथ दबंगों ने इंजीनियरिंग के सीनियर छात्रों को दौड़ा कर पीटा था और इसके बाद से कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी सहमे हुए हैं और कहा है कि हॉस्टल के बाहर से निकलने पर या कैंपस में ही उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हुई तो जिम्मेदार विश्वविद्यालय होगा। विजिलेंस में गठित होगी सर्विलांस और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम, मुख्यमंत्री धामी ने की ये घोषणा। विजिलेंस की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सर्विलांस, तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम गठित की जाएगी। इससे आने वाले समय में विवेचनाओं की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने विजिलेंस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के बीच की। मुख्यमंत्री वहां सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सतर्कता मुख्यालय में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उनके जयंती पर हर साल लोक प्रशासन को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। जिस उद्देश्य से यह सप्ताह मनाया जा रहा है उसकी पूर्ति के लिए सभी पारदर्शिता से काम करने की शपथ ले। दिवाली के लिए यूपीसीएल तैयार, अतिरिक्त बिजली का इंतजाम, लाइट गई तो तुरंत होगी कार्रवाई। दिवाली के लिए यूपीसीएल ने खास तैयारी कर ली है। बिजली की मांग बढ़ने के मद्देनजर यूपीसीएल ने अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है। यूजेवीएल ने भी दिवाली के दौरान सभी पावर हाउस संचालित करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। पिछले 2 साल से दिवाली के दौरान बिजली की मांग को देखें तो 2022 में दिवाली के दौरान बिजली की मांग में आम दिनों के मुकाबले करीब 10% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 2023 में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई थी। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन MRRA ने बताया कि इस बार भी अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया गया है। दोस्तों के साथ नहाते समय टिहरी बांध की झील में डूबा युवक, तलाश में छूटी SDRF। टिहरी बांध की झील में मंगलवार को 3 दोस्तों के साथ नहाते समय एक युवक डूब गया। उसकी तलाशी के लिए SDRF और पुलिस रेस्क्यू अभियान चला रही है, लेकिन घटना के 4 घंटे बाद भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। जड़गी गांव निवासी प्रताप सिंह चौहान का बेटा हिमांशु चौहान 20 वर्षीय अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने के लिए पूर्वाह्न 11:30 बजे घर से निकला था। अपराह्न 1 बजे के लगभग वह नहाते वक्त झील में डूब गया।
दिल्ली के लिए बसों की भरमार, पहाड़ी रूट पर 24 घंटे का इंतजार, जान लीजिए कैसा है हाल। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही परिवहन निगम की बसें फुल चलने लगी है। दिल्ली से दूर तक आने में सवारियों को कोई मुश्किल नहीं हो रही, लेकिन यहां से पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए सवारियों को 24 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। पहाड़ी रूटों पर पूरे दिन में निगम की एक ही गाड़ी चल रही है, जबकि दिल्ली से हर रोज 70 से अधिक बसें संचालित हो रही है। त्योहारों के मद्देनजर परिवहन निगम ने तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन यह सिर्फ दिल्ली रूट के लिए है। पहाड़ी रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाने का कोई प्लान निगम के पास नहीं है। देहरादून में ग्रामीण डिपो, पर्वतीय डिपो के अलावा देहरादून डिपो की बसें संचालित होती है। देहरादून डिपो से स्थानीय रूटों, ग्रामीण डिपो से दिल्ली व अन्य लंबे रूटों की बसें चलती है, जबकि पर्वतीय डिपो के अंतर्गत पहाड़ी रूटों की बस सेवाएं संचालित होती है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।